हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इसमें हम करते हैं आरबीआई का सेट नंबर 14। लेट्स स्टार्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम इसको एक्सटेंड कर दिया है बाय 1 ईयर। ये कब तक एक्सटेंड रहेगी, मतलब इसकी लास्ट डेट क्या है वो आपको बताना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो पेशेंट्स के जो हेल्थ रिकॉर्ड होते हैं डिजिटल, हम उनको इंटीग्रेट करते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ अकाउंट से, यानी आभा आईडी से। तो डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम इसे कहा जाता है। इसको कब तक के लिए बढ़ाया गया? इसमें वैसे एक मरीज का अगर आप डिजिटाइज करते हैं हेल्थ रिकॉर्ड तो 20 रुपए मिलते हैं हॉस्पिटल्स को, 20 रुपीज पर पेशेंट मिलते हैं। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करी है डेवलपमेंट ऑफ एन ऑल वेदर ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट। ये कहां पे बनेगा? ये ऑल वेदर पोर्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मेजर पोर्ट है, ग्रीनफील्ड पोर्ट है। कहां पे बनेगा और कौन बनाएगा? जेपी नड्डा, हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, इन्होंने लॉन्च कराया नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन, जिससे दस्त लगने के कारण यानी डायरिया के कारण एक भी बच्चा नहीं मरना चाहिए। इसका स्लोगन क्या है? यह जो कैंपेन है इसका स्लोगन क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने पोस्ट ऑफिस एक्ट को रिपील कर दिया है। पोस्ट ऑफिस एक्ट मतलब पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है वो आया है नया, तो पुराने वाले किसको रिपील करा है ये बताना है। पुराने वाले कौन से एक्ट को रिपील करा है? पोस्ट ऑफिस एक्ट जो नया है 2023 वाला। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है, उन्होंने एक 7 मेंबर हाई लेवल कमेटी बनाई है, जिससे जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है उनमें रिफॉर्म्स हो सके, खास तौर पे जो एनटीए के हैं। इसका हेड कौन होगा? एनटीए जो भी एग्जाम कराता है उनमें रिफॉर्मेशन के लिए कमेटी बनी है, जैसे नीट कराता है, जेई वगैरह कराता है, तो उस आपको बताना है कि उस कमेटी का चेयरमैन कौन होगा। एफएसएसएआई ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर काम करता है एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो लॉन्च करा है। ये पुराने दो अलग अलग लोगो होते थे, इंडिया ऑर्गेनिक लोगो और जैविक भारत लोगो, तो कंफ्यूजन होती थी। अब दोनों को मर्ज करके एक ही लोगो होगा, यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो। तो एफएसएसएआई ने किसके साथ मिलकर इसको लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने मिनी रत्न का स्टेटस अभी अभी कौन सी कंपनी को दिया है, और इस कंपनी की गोल्डन जुबली भी अभी अभी हुई है। किस कंपनी की बात हो रही है? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। और यह भी बताना कि वो कंपनी कौन से मंत्रालय के अधीन काम करती है, वो भी एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अभी अभी ये डिसाइड हुआ कि 26वीं जो बैठक होगी कमेटी ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की, और 46 मीटिंग अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग की, वो कोची केरला में होगी। तो ये जो दोनों इवेंट होंगे ये कौन होस्ट करेगा, कहां पे होंगे? उस इंस्टीट्यूट का नाम बताइए जो इन्हें होस्ट करेगा। इन्हें होस्ट कौन करेगा? मतलब केरला में तो होंगे, लेकिन इनको होस्ट कौन करेगा, करवाएगा कौन? तो वो आपको बताना है। और कौन सा मंत्रालय इन्वॉल्व है, हो सके तो वो भी बताइए। क्वेश्चन को ढंग से समझना भी बहुत जरूरी है एग्जाम में, राइट? जल्दबाजी में नहीं रहना आपको। देखिए, आभा आईडी 14 डिजिट की आईडी होती है, हर पेशेंट की यूनिक होती है जो उन्हें दी जाती है। तो अगर आप आभा आईडी से पेशेंट के रिकॉर्ड को जोड़ देंगे तो हॉस्पिटल को 20 रुपए मिलते हैं, इंसेंटिव मिलता है, तभी तो डिजिटल हेल्थ प्रमोट होगी। अगर हॉस्पिटल को इंसेंटिव होगा तभी तो वो पेशेंट के रिकॉर्ड को जोड़ेंगे। तो ये स्कीम कब तक चलेगी? ये चलेगी 30 जून 2025 तक। पहले इस स्कीम को खत्म हो जाना था 23 जून 2024, बट नाउ इट विल रन टिल 30 जून 2025। ग्रीनफील्ड जो एयरपोर्ट बन रहा है ये है वधावन पोर्ट, महाराष्ट्र में बन रहा है, महाराष्ट्र में पालघर डिस्ट्रिक्ट। और इसको एक स्पेशल कंपनी बना रही है जिसमें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का शेयर है 74% और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड का शेयर है 26%। नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन का स्लोगन था डायरिया की रोकथाम, सफाई और ओआरएस से रखें अपना ध्यान। सफाई और ओआरएस से रखें अपना ध्यान। इसमें 5 साल से कम बच्चों को जिंक टैबलेट मिलती हैं और ओआरएस दिया जाता है। पोस्ट ऑफिस एक्ट जो नया आया है ये पुराना इंडियन पोस्ट ऑफिस जो एक्ट था 1898 का, उसको रिप्लेस करेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए जो कमेटी बनी है उसके चेयरमैन बनाए गए हैं के राधाकृष्णन। के राधाकृष्णन इसरो के चेयरमैन भी रह चुके हैं। यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो एफएसएसएआई ने लॉन्च करा है एपेडा के साथ मिलकर, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एपेडा। मिनी रतन का दर्जा मिला है, ये कंपनी है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और अगर मैं पूछूं ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो आप अगर कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी तो आंसर गलत है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी आती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। यस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो ये मीटिंग होंगे कोची केरला में, इनको करवाएगा नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियानिक रिसर्च जो कि गोवा में है और जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर काम करता है।
अभी अभी 3 भारत की कंपनियां हैं, रिलायंस, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की लिस्ट में आई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कौन सी कैटेगरी में आया है? इसमें भी कैटेगरी है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किस कैटेगरी में है और रिलायंस और टाटा किस कैटेगरी में है? 5 कैटेगरी है इसमें: लीडर्स, डिसरप्टर्स, इनोवेटर्स, टाइटन्स और पायोनियर्स। वर्ल्ड बैंक का कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स आया है, इसमें विशाखापट्टनम कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, ये जेएम बक्सी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक की सब्सिडरी है, इसने ये एकमात्र पोर्ट है टॉप 20 में जो इंडिया का है, राइट। नंबर 1 पोर्ट कौन सा है इस रैंकिंग में दुनिया का? दुनिया का नंबर 1 पोर्ट जिसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है, वर्ल्ड बैंक ने इस इंडेक्स को दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। कौन से राज्य का सचिवालय है जो भारत का पहला ग्रीन सचिवालय बना है? यहां पे पूरी तरह से सोलर पावर से ये सचिवालय चलेगा, तो ये कहां का है? ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2024 रिपोर्ट आई है, भारत का एनुअल रिपोर्ट ऑन द मोस्ट वैल्यूएबल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन ब्रांड। कौन सी कंपनी है जो नंबर 1 ब्रांड पोजीशन मिली है ब्रांड वैल्यू रैंकिंग में? ब्रांड वैल्यू रैंकिंग में किसको नंबर 1 पोजीशन मिली है? रेवेन्यू के हिसाब से नहीं पूछ रहा, ब्रांड वैल्यू भारत में सबसे ज्यादा किसकी है? ब्रांड वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा किसकी है? यूएनसीटीएडी, यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट 2024 वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई है। भारत में जो एफडीआई है वो 43% कम हुआ 2023 में, 49 बिलियन से कम होके ये 28 बिलियन रह गया। भारत एफडीआई लेने वाले कंट्रीज में जो है कौन से स्थान पे है? 2022 में हम 8th नंबर पे थे, 2023 में हम कौन से नंबर पे आ गए हैं? साउथ इंडिया का पहला और लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी ये कौन से नेशनल पार्क में स्टार्ट हुआ है? कौन से नेशनल पार्क में स्टार्ट हुआ है? इंडियन आर्मी ने विद्युत रक्षक लॉन्च करा है। विद्युत रक्षक एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स एनेबल्ड इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम है। जनरेटर वगैरह में आग लग जाए, चिंगारी आ जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, उस पर नजर रखेगा विद्युत रक्षक। इसको किसने डेवलप करा है? इसको किसने डेवलप करा है? भारत जो है टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री था, 96 एंट्रीज थी। कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है अमंग द इंडियन यूनिवर्सिटी फीचर्ड ऑन द लिस्ट? भारत की बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग के हिसाब से? आइए देखते हैं। थोड़ा सा गला मेरा खराब है, लगातार बोलने के कारण बहुत, मैं पिछले 7-8 दिन से 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ, तो फाइनली वो कैचअप कर रहा है। एनीवेज, रिलायंस और टाटा इनको टाइटन्स की कैटेगरी में रखा है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को पायोनियर की कैटेगरी में रखा है। दुनिया का सबसे बेस्ट एयर जो पोर्ट है उसका परफॉर्मेंस रहा यांगशान पोर्ट, चाइना में है यांगशान पोर्ट, और ये विशाखापट्टनम वाला जो पोर्ट था ये 19th नंबर पे था और ये टॉप 20 में एकमात्र इंडियन पोर्ट था। भारत का पहला इको फ्रेंडली स्टेट गवर्नमेंट का जो हेडक्वार्टर है, सेक्रेटेरिएट, वो है जनता भवन दिसपुर, असम में, गुवाहाटी में, तो आंसर है असम। मोस्ट वैल्यूएबल जो ब्रांड है भारत का वो है टाटा ग्रुप, इसकी ब्रांड वैल्यू है $28.6 बिलियन। दूसरे नंबर पे इन्फोसिस। जो भारत है एफडीआई लेने वाले कंट्रीज में 8th नंबर पे था, अब ये खिसक के हम 15वें नंबर पे हो गए 2023 में, और नंबर 1 अमेरिका था दोनों साल। अमेरिका में एफडीआई सबसे ज्यादा आता है। साउथ इंडिया की सबसे बड़ी लेपर्ड सफारी स्टार्ट हुई है कहां पे? बनरगट्टा नेशनल पार्क। बनरगट्टा नेशनल पार्क जो है कर्नाटका में है, बेंगलोर के पास। विद्युत रक्षक को बनाया है आर्मी डिजाइन ब्यूरो। आर्मी डिजाइन ब्यूरो के एक जेंटलमैन है जिनका नाम है मेजर R.S. राज प्रसाद। मेजर R.S. राज प्रसाद फ्रॉम द आर्मी डिजाइन ब्यूरो। तो भारत की बेस्ट जो यूनिवर्सिटी है इस लिस्ट में वो है अमृता विश्व विद्यापीठम जो कोयम्बटूर में है। अमृता विश्व, ये इंपैक्ट रैंकिंग है, इंपैक्टफुल यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, ओवरऑल की बात नहीं हो रही, तो उसमें अमृता विश्व विद्यापीठम कोयम्बटूर। वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड ये किसे मिला ड्यूरिंग द 36 वन वर्ल्ड मीडिया अवार्ड जो लंदन में हुए थे? 100th फुल टाइम मेंबर कौन सा बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? याद रखिए ये मैं बात कर रहा हूं सिर्फ साइन करने वाला, रेटिफिकेशन वाला नहीं, वो अलग है। 1000 क्यूमुलेटिव डेज स्पेस में बिताने वाला पहला पर्सन कौन रहा जिसने अब तक 1000 दिन स्पेस में बिताए हैं? और ये कौन से कंट्री के हैं ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक एस्ट्रोनॉट? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है इनका एक्टिंग चेयरपर्सन कौन बना है अभी अभी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। 21 और 22वें क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अर्थ केयर लॉन्च करा है, सैटेलाइट है इनका, ये जॉइंट वेंचर है अर्थ केयर, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और किस स्पेस एजेंसी के बीच में?
वर्किंग ग्रुप प्लैनेटरी सिस्टम नोमेनक्लेचर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इन्होंने नए कुछ गड्ढे खोजे गए हैं मंगल ग्रह पे, उनका नाम लाल और मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखा है। लाल क्रेटर का नाम किस व्यक्ति के नाम पे रखा है? लाल क्रेटर का नाम, क्योंकि मुर्सन तो एक शहर है हथरस जिला यूपी में, और हिल्सा जो है वो नालंदा जिला बिहार में एक शहर है, लेकिन लाल है वो एक व्यक्ति के नाम पे रखा है। उनका पूरा नाम क्या है? आइए देखते हैं। वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड ये किसे मिला है? ये मिला है बिलान मीडिया को। ये सोमालिया की एक वुमेन एजेंसी है, मतलब वुमेन न्यूज टीम है, इसको सिर्फ महिलाएं मैनेज करती है। बिलान मीडिया सोमालिया की न्यूज एजेंसी है। 100th फुल मेंबर जो बना है वो है पैराग्वे। पैराग्वे 1000 क्यूमुलेटिव डे स्पेस में बिताए हैं एक रशिया के एस्ट्रोनॉट हैं जिनका नाम है ओलेग कोनोनेंको। ओलैग OLEG ओलैग कोनोनेंको। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक्टिंग चेयरपर्सन बने हैं विजय भारती सयानी। विजय भारती सयानी। अर्थ केयर जॉइंट मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के बीच में। लाल क्रेटर का नाम रखा है प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे, जो जाने माने वैज्ञानिक थे। यह था हमारा सेट नंबर 14। मिलते हैं सेट नंबर 15 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।